वीरपुर जंगल के अंदर प्यारी सी एक रानी चिड़िया रहा करती थी। वो रोजाना भोजन की तलाश में अपने लिए खाना देखने के लिए दूसरे जंगल की ओर जाया करती थी। रानी चिड़िया मन की बहुत ही ज्यादा साफ थी और जब वो खाना लेकर वापस लौटती, उसको खाने के बाद आराम से सो जाया करती थी। और वहीं उसी जंगल के अंदर एक कौवा रहा करता था, जो कि बहुत ही ज्यादा चालाक था और एक नंबर का निकम्मा था। वो हमेशा दूसरों का खाना चोरी करके ही खाया करता था, कभी खुद से मेहनत नहीं करता। जंगल के अंदर सभी पक्षी बड़े ही आराम से रहा करते थे और वो कौवा हमेशा यही सोचता रहता कि आज उसको किसका खाना चोरी करना है। और एक दिन कौवा कह रहा था, अरे ये आजकल चिड़िया रानी बहुत ही अच्छा अच्छा भोजन लेकर आ रही है। मुझे लगता है मुझे इसके खाने पर हाथ साफ करना चाहिए। अब यही करना पड़ेगा। ये मेरे पास में ही रहती है, इसको मालूम भी नहीं पड़ेगा। जंगल के अंदर कबूतर भी रहा करता था, जो कि चिड़िया रानी का बहुत ही अच्छा दोस्त था। एक दिन चिड़िया रानी कबूतर के पास आकर बोलने लगती है, अरे कबूतर जी, देखिए ना, जंगल में तो जैसे सूखा ही पड़ गया है। मैं खाना देखने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे कहीं खाना ही नहीं मिलता। बड़ी ही मुश्किलों से आजकल गुजारा हो पा रहा है। अरे चिड़िया रानी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मेरा भी बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा हाल है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर हम हार मान जाएंगे तो इस जंगल में कभी जिंदा नहीं रह पाएंगे। अरे हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। चलिए मैं अभी चलती हूँ। और उसके बाद वहाँ से वो कबूतर भी आगे की ओर चला जाता है और चिड़िया रानी अपने लिए खाना ढूंढने के लिए निकल जाती है। और वहाँ पर वो कौवा कह रहा था, अरे वाह, आज तो मुझे इधर उधर जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है। आराम से यहीं पर बैठा रहूंगा। चिड़िया मेरे लिए खाना लेकर आती ही होगी, उसको आराम से चोरी करके खाऊंगा। निकम्मा कौवा हमेशा यही सोचता रहता। चिड़िया रानी वापस खाना लेकर लौट रही थी और वो खाने को अपने घोंसले में लाकर रख देती है। और चिड़िया रानी कहती है, अरे मुझे लगता है कबूतर ने खाना नहीं खाया होगा, उसको कहीं भी खाना नहीं मिल पा रहा है। मुझे लगता है मुझे उसको भी यहाँ बुलाकर खाना खिला देना चाहिए। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। यही सोचकर बेचारी चिड़िया रानी अपने खाने को अपने घोंसले में रखकर आगे की ओर कबूतर के पास चली जाती है। और वहीं पर वो नालायक कौवा कहता है, अरे वाह, अरे जल्दी जाता हूँ, अरे ये खाना मेरे हाथ से ना निकल जाए। जल्दी वहाँ घोंसले के पास आता है और उस बेचारी चिड़िया के खाने को चुराकर वहाँ से आगे की ओर लेकर चला जाता है। और जब वहाँ पर कबूतर और चिड़िया रानी आकर देखते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है और दोनों परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे चिड़िया रानी, मुझे तो यहाँ कहीं भी खाना नजर नहीं आ रहा। अरे अरे, मैंने तो यहीं पर अभी खाना लाकर रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे चिड़िया रानी, मुझे लगता है कि खाना कहीं गिर गया होगा। कोई बात नहीं, मैं भूखा ही सो जाऊंगा। तुम्हारा शुक्रिया। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने खाने को यहीं लाकर रखा था। तभी वहाँ पर एक आउल आता है और आकर चिड़िया रानी से कहता है, अरे क्या हुआ कबूतर और चिड़िया रानी, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? अरे आउल जी, देखिए ना, मैं अपने लिए खाना लेकर आई थी और यहाँ पर मैंने अपने खाने को लाकर रख दिया था और पता नहीं यहाँ से मेरा खाना कहाँ गायब हो गया है। अरे अरे, मैं सब समझ गया हूँ। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अरे वो जो कालू कौवा है ना, उसने तुम्हारा खाना चुराया है। वहाँ बैठकर बड़े चाव के साथ खाने की तैयारी कर रहा है। मैं तो जब भी सोच में पड़ गया था, ये निकम्मा कब से काम पर लग गया। इतना सुनना था कि तीनों के तीनों वहाँ पर जल्दी ही उसके पास जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि मजे से वो खाने की तैयारी कर रहा है। और वहाँ पर कौवा कह रहा था, अरे वाह, मजा आ गया, आज तो मजा ही आ गया। बिना कुछ करे पास के पास में ही खाना मिल गया। अब तो रोज उस चिड़िया रानी का खाना चुरा कर खाऊंगा। और वहीं वहाँ उस कबूतर और चिड़िया रानी को गुस्सा आ जाता है और डंडे से उस कौवे की पिटाई करने लगते हैं। ये ले, तूने हमारा खाना चोरी करने की कोशिश कैसे की? हाँ, तुमने ऐसा कैसे किया? हम इतनी मेहनत से खाना जमा करते हैं। अरे अरे छोड़ दो, अरे अब नहीं चोरी करूंगा, छोड़ दो, मुझे माफ कर दो चिड़िया रानी। अरे अरे कबूतर, छोड़ दो। अरे पहले तुम हमसे वादा करो, कभी भी किसी का खाना चोरी नहीं करोगे, अपनी मेहनत करके खाओगे। अरे अरे चिड़िया रानी, मुझे अकल आ गई है।
आज के बाद किसी का खाना चोरी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। और उसके बाद दोनों वहाँ पर उसको छोड़ देते हैं और वहाँ से कौवा दुम दबाकर भाग जाता है और चिड़िया रानी कबूतर से कहती है, अरे लगता है इसको अब सबक मिल गया है, अब ये हमारा खाना कभी चोरी नहीं करेगा। अरे चिड़िया रानी, तुमने बहुत अच्छा किया, कम से कम इसको अकल तो आ जाएगी, आइंदा कभी किसी का खाना चोरी करने की कोशिश नहीं करेगा। और उसके बाद से वहाँ पर चिड़िया रानी और बाकी पक्षियों का खाना चोरी होना बंद हो गया।